स्वागत है दोस्तों आपका आज की वीडियो में। और आज हम बात करेंगे आंड्रे टार्टावस्की साहब के बारे में, जो कि रशिया के सोवियत ज़माने के बहुत ही मशहूर डायरेक्टर थे। और उनका बहुत ही कंट्रीब्यूशन रहा है सिनेमा में। काफ़ी हॉलीवुड के और यहाँ पर भी काफ़ी डायरेक्टर उनको दुनिया भर में मानते हैं। तो इनकी इतनी तारीफ़ सुनकर मैंने इनकी 3 फिल्में देखी हैं। मेरे क्या थॉट्स हैं इनके बारे में मैं शेयर करना चाहूँगा। मैं कहूँगा एज़ ए डायरेक्टर और उनके मतलब एज़ वो जैसे डायरेक्टर हैं और एज़ ए विजुअल जो वो बनाते हैं बहुत ही शानदार है, बहुत उनकी तारीफ़ है। 60s 70s में उस तरह के कॉन्सेप्ट्स और उस तरह के विजुअल उन्होंने लोगों को दिए हैं, बहुत अच्छे। क्लैपिंग होनी चाहिए इस बात पर। लेकिन इसी के साथ ये मुझे इनके विजुअल्स को आप हटा दें तो सिर्फ इनके स्टोरी पर आप ध्यान दें, किस बारे में मूवी बनाते हैं और स्क्रीन प्ले पर आइए बात करते हैं कि एक-एक सीन में क्या होता है इनकी मूवीज़ में। तो मैं कहूँगा भाई 3 मूवी जो मैंने अब तक इनकी देखी है मुझे पर्सनली बहुत बोरिंग लगी। बहुत अच्छा सब्जेक्ट ये चूज़ करते हैं साइंस फिक्शन के। तो 3 मूवीज़ आइए इनकी डिस्कस करते हैं। पहली मूवी मैं कहूँगा स्टॉकर। स्टॉकर करके मूवी का नाम है। तो बेसिकली अब इस मूवी का सब्जेक्ट देखिए कितना अच्छा है। तो होता ये है कि रशिया में एक जगह पर न्यूक्लियर ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से वहाँ पर गवर्नमेंट बैन कर देती है कि वहाँ कोई जा नहीं सकता। अब इसके चलते होता ये है कि वो एक ज़ोन होता है, प्रोहिबिटेड ज़ोन, जहाँ पर कोई जा नहीं सकता। तो वहाँ पर एक गाइड होता है जो चोरी से लोगों को लेकर जाता है। अलग अलग तरह के लोग उसे पैसे देते हैं क्योंकि वो देखना चाहते हैं। उन्होंने कई कहानियाँ सुनी है कि वहाँ पर क्या है, वहाँ पर एलियंस है। कुछ लोगों ने सुना है वहाँ सरकारी एक्सपेरिमेंट होते हैं। कुछ लोगों ने सुना है वहाँ पर आपको मतलब वो जगह में जादू है, आपको स्वर्ग आप पहुँच सकते हैं। बहुत सारी कहानियाँ उसके बारे में होती हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। इस तरह से एक प्रोफेसर और एक 2-3 कैरेक्टर्स को लेकर वो उस एरिया में दाखिल होते हैं रिस्क लेकर। और वहाँ पर उस प्लेस में एक किस्म का जादू होता है और वो गाइड उन्हें समझाता है कि क्या उन्हें करना चाहिए, क्या वहाँ पर अवॉइड करना चाहिए। एक किस्म की ये फैंटेसी मूवी है और बहुत शानदार विजुअल्स हैं। लेकिन फिर से वही मैं कहूँगा, स्क्रीन प्ले ज़रा सा बोरिंग है और स्टोरी अच्छी है, गहरी है। आपको अगर थोड़ा सा इनकी मूवीज़ में से ये होता है कि वो थोड़ा सा आपको हिप्नोटाइज़ कर देते हैं, स्लो सीन बताकर। आप कुछ देखते रहेंगे तो वो आप उस पर आपका इतना ध्यान होगा कि आपको देखने में उसका मज़ा आता रहेगा। तो ये बहुत अच्छे से वो करते हैं। काफ़ी सीन्स उनके ऐसे हैं मुझे बहुत अच्छे लगे और याद रह गए दिमाग में कि अरे भाई क्या सीन बनाया है। एट द सेम टाइम जो स्क्रीन प्ले ये लिखते हैं वो बहुत बोरिंग होता है। और मुझे नहीं पता डायरेक्टली वही लिखते हैं या लोग लिखते हैं, उन्होंने सिर्फ डायरेक्ट किया हुआ है। बट भाई एट द सेम टाइम फाइनल चॉइस एज अ डायरेक्टर उनकी है। और एक्टर्स जिस तरह से इनकी मूवीज़ में बात करते हैं और लाइन्स बोलते हैं वो इम्पैक्ट फील नहीं होता है। अब मैं समझ रहा हूँ कुछ लोग कहेंगे वो एक नेचुरल रियलिस्टिक एक्टिंग है भाई, बट रियलिस्टिक एक्टिंग भी आप कर रहे हो तो आप जब इम्पैक्ट वाला डायलॉग बोलते हो या इमोशनल डायलॉग बोलते हो, कुछ तो आपके अंदर से, आपकी आत्मा में से कुछ आना चाहिए। तो वो मुझे इनकी मूवीज़ में मिसिंग लगता है। और नेक्स्ट मूवी जो मैंने इनकी देखी है वो है सोलारिस। सोलारिस आई थिंक ऑस्कर नॉमिनेटेड मूवी थी, रशिया की तरफ से ऑस्कर में भेजा था उन्होंने। तो अब इस मूवी का सब्जेक्ट कितना अच्छा है देखिए। बेसिकली ये मूवी ये डिस्कस करती है कि अगर हम किसी दिन एलियंस से मिले तो क्या होगा। तो अब आपको लगेगा भाई इतना रिवॉल्यूशनरी क्या है, ऐसे कई मूवीज़ बन चुके हैं। हाँ बन चुके हैं, लेकिन 1970s में अब ये आइडिया इन्होंने पहली बार ये सिनेमा में लाए थे कि क्या होगा अगर हम एलियंस से मिले। ऐसी तो बहुत मूवीज़ बनी है, लेकिन इन्होंने क्या चेंज किया, इन्होंने कहा क्या होगा अगर हम एलियंस से एक्चुअल में मिले और वो इतने अजीब और गरीब हों, इतने अजीब और गरीब हों कि हमारा दिमाग जो है वो काम करना बंद कर जाए। हम समझ ही नहीं पाएँ कि हम क्या देख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या सुन रहे हैं। हो सकता है एलियन एक इतनी अजीब जंतु हो, इतना अजीब चीज़ हो कि हमारा इंसान का जो दिमाग है वो उसको कॉम्प्रिहेंड ही ना कर पाए, यानी उसकी संभावना आप कह लें, उस इमेजिनेशन को क्या कहेंगे, उसकी कल्पना ही ना कर पाए आप। वो इतनी अजीब चीज़ हो, आप उसको रियल में देख लेंगे तो आपको कल्पना से भी परे हो सकता है और आपको समझ ही ना आए कि क्या होगा। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, लेकिन इतना बोरिंग एग्जीक्यूशन है भाई साहब। एक स्पेसशिप में पूरी मूवी है और सस्पेंस की तरह है। आप सोचते हैं कि क्या हो रहा है। कैरेक्टर्स को कुछ कैरेक्टर्स एलियंस से मिले थे और एलियंस से मिलने के बाद वो कुछ अजीब बिहेव कर रहे हैं। इनको मिलने के लिए उस स्पेसशिप में दूसरे कैरेक्टर्स आते हैं और वो ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि इन लोगों के साथ क्या हुआ है। बहुत ही अजीब सिनेरियो है, आपको बहुत अजीब लगता है। और बहुत जगहों पर इतने बोरिंग सीन है, इतने लंबे लंबे बोरिंग सीन है। अब वो बहुत धीरे से आपको ले जाने की कोशिश करते हैं। तो कुछ कुछ सीन में ये बहुत ही मास्टर वर्क है इनका, लेकिन बहुत जगहों पे आपको ऐसा लगेगा कि भाई क्या क्या बता रहे हो यार, कब से बता रहे हो। दरवाजे में से जा रहा है बंदा तो सोचेगा जाएगा, सोचेगा जाएगा, कुछ देखेगा चला जाएगा, ऐसे सीन होता है। अब वो बंदा दरवाजे को देख ही रहा है, देख ही रहा है, देख ही रहा है। इस तरह के सीन बहुत ज़्यादा इनकी मूवीज़ में है, जो कि मुझे लगता है डिट्रीमेंटल है। अब लोगों को यही बात इनकी बहुत पसंद है। लोग कहते हैं भाई वो ऐसे हमको ना, वो जो देख ही रहा है, देख ही रहा है, देख ही रहा है, हमको उसी में मज़ा आता है। तो आपको अगर आता है तो वेरी मतलब अच्छी बात है भाई, आप एंजॉय करें इनकी मूवीज़। मुझे इनके मूवीज़ के कॉन्सेप्ट बहुत पसंद आए, लेकिन एज ए मूवी उतनी मूवीज़ मुझे ओवरऑल एज ए मूवी मुझे पसंद नहीं आए। नेक्स्ट मूवी की मैं बात करूँगा जिसका नाम है मिरर। मिरर ऐसी मूवी है, एक ड्रीम आप इसको समझ लें। आप ऐसे सोच लें आप सपना देख रहे हैं करके इन्होंने मूवी बनाई। तो भाई आप सपने के नाम पे बहुत ब्यूटीफुल सीनरीज़ है, बहुत
ज़बरदस्त शॉट्स है, आपको समझ नहीं आएगा ये सीन बगैर सीजीआई के, बगैर ग्राफिक्स के इन्होंने कैसे इसको बनाया है। बहुत मैजिकल मोमेंट्स है मूवी में, जादू आपको लगेगा आप जादू की ट्रिक आप लाइव देख रहे हैं, बहुत अच्छे। क्लैपिंग होनी चाहिए, तालियां बजती रहनी चाहिए देवी और सत्य। अब भाई कहानी भी तो कुछ होती है, सिर्फ और सिर्फ सीनरी बताओगे क्या? तो वो पूरी मूवी में वो सीनरी ही बताते हैं, ऐसे एक के बाद एक सीनरी आती है, ऐसे सीनरी आती है, वैसे आती है, फिर वो मूवी स्टार्टिंग की तरफ जाती है, फिर वो मूवी बीच में से शुरू होती है। जैसे सपना होता है, सपने का सर पैर नहीं होता, कुछ सपनों का आप देखेंगे आपको लगेगा सर पैर नहीं होगा, आप पहले कहीं होंगे बाद में कहीं होंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, लेकिन अब सपना दिखाने के चक्कर में भाई बोर करके मार दिया है बंदे को। एक एक शॉट, हाँ भाई ठीक है, सपना भी दिखा रहे हो तो उसमें कुछ तो पेसिंग होनी चाहिए, कुछ फास्ट होना चाहिए। तो मुझे ये शिकायत है इनकी मूवीज़ से कि बहुत स्लो है। और वैसे तो विजुअली बहुत अमेजिंग है, कुछ कुछ सीन मुझे अच्छे लगते हैं, मैं बार बार देखता हूँ अरे भाई क्या बनाया है करके, बहुत तारीफ़ है उनकी। लेकिन एट द सेम टाइम भाई क्या आर्ट आर्ट के नाम पर स्लो करके कैमरा को धीरे धीरे दरवाजे में से गुजरना है, ये सीन है। आप वो दरवाजे में से गुजर जाए कैरेक्टर, ऐसे बताओ ना, वो दरवाजे को देख ही रहा है, देख ही रहा है, देख ही रहा है, देख ही रहा है, देख ही रहा है। अब वो इस तरह का ना लोगों को, कुछ लोगों को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आप मुझे बताइए क्या, एक इसकी लिमिट होती है ना। कोई भी चीज़ को आप अगर टेंशन भी क्रिएट करो तो ये बहुत, मेरे हिसाब से पर्सनली बहुत लिमिट क्रॉसिंग मुझे लगते हैं। आपने अगर इनकी कोई मूवी देखी है, कभी नाम भी सुना है तो कमेंट कीजिए। बहुत सारे डायरेक्टर्स इनसे बहुत इंस्पायर्ड होकर बहुत सारे सीन लोगों ने बनाए हैं, इनके सीनरी को कॉपी करने की कोशिश की है, इनके डायरेक्शन को, और बहुत अच्छे से किया भी है बहुत लोगों ने। तो वो बहुत अच्छी बात है, उन्होंने जो कंट्रीब्यूट किया है उसमें उनकी बिल्कुल तारीफ़ है। लेकिन मुझे पर्सनली लगता है कि बहुत इनकी मूवीज़ में बहुत सारे सीन्स हैं ऐसे, और मूवीज़ कुछ मूवीज़ तो सोलारिस जैसे ऑस्कर नॉमिनेटेड मूवी थी, मतलब बहुत ओवररेटेड है। ऑस्कर नॉमिनेशन में उन्होंने भेजा था सोलारिस को, सोलारिस जैसी मूवी को। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छी गहराई वाली सोच है, बट एज ए मूवी आप उसको देखेंगे बहुत ही बोरिंग मूवी है। तो देखिए ऐसा भी होता है दुनिया में, लोगों की तारीफ़ होती है। आप कभी कभी देखें, सही लोगों के आँखों में आप कह लें जब आप आ जाए, तो मुझे पर्सनली ऐसे लगते हैं, बिल्कुल उनकी तारीफ़ है, बट मुझे लगते हैं ये ऐसे डायरेक्टर हैं जो सही समय पर हॉलीवुड के जो लेजेंड्स हैं उनकी आंखों के सामने ये आ गए, और ऑस्कर जूरीज़ के सामने ये आ गए, और लोग इनके फ़ैन हो गए बस। पर्सनली आप कहेंगे, कोई भी आम आदमी से आप पूछेंगे, उनको कुछ कुछ सीन अच्छे लगेंगे। इनकी पूरी मूवी मैंने नहीं सुना लोगों को बहुत पसंद है करके, आम जनता की बात हो रही है। तो ऐसे भी लोग होते हैं, मैं ये पॉइंट रखना चाह रहा हूँ कि हम कई बार हम कहते हैं ऑस्कर का स्टैंडर्ड हम कब पहुँचेंगे, कब करेंगे, कब ऐसे। तो देखो भाई ऐसे भी लोग हैं ऑस्कर के करीब आकर गए हैं, और आप उनकी मूवी उठाकर देखेंगे, नाम सुनकर, तारीफ़ सुनकर, तो आपको खुद लगेगा भाई क्यों पहुँचा है ऑस्कर के पास। कुछ कुछ सीन है ऑब्वियसली, बट क्या पूरी मूवी ऐसी वर्दी है कि इसको ऑस्कर में नॉमिनेट किया जाए? तो इसका जवाब आप अपने आप में ही ढूंढ सकते हैं कि आपको क्या लगता है, आपका पर्सनल फीलिंग क्या है, इस पर कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।